राज्यसभा के लिए सोनिया गांधी ने राजस्थान से नामांकन किया है और फिलहाल वो रायबरेली से लोकसभा सांसद भी हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल है कि कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली रायबरेली सीट से इस बार कांग्रेस मैदान में किसे उतारेगी। क्या गांधी परिवार का ही कोई सदस्य रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशी होगा या कोई नई बिसात बिछाई जाएगी। सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने इकलौते किले को बचाने में कामयाब होगी। वक्त आने दीजिए। ऐसा तो है नहीं ना कि चुनाव बहुत आ गया, घोषित हो चुका है। रायबरेली और अमेठी से अब गांधी परिवार में से कोई लड़ेगा नहीं। राजस्थान से सोनिया गांधी का राज्यसभा के लिए नामांकन कांग्रेस की नई रणनीति है। कांग्रेस की सबसे सीनियर नेता का राज्यसभा जाने का पहला संकेत तो यही है कि इस बार वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि रायबरेली सीट का क्या होगा। 2024 के चुनाव में कांग्रेस रायबरेली से किसे उतारेगी। रायबरेली की सीट के लिए सर, क्योंकि सोनिया गांधी उस सीट से वक्त आने दीजिए। ऐसा तो है नहीं ना कि चुनाव बहुत आ गया, घोषित हो चुका है। हर पार्टी ने अपनी सीटें अनाउंस कर दी। क्या ऐसा हो गया? इतनी जल्दबाजी कांग्रेस के को ही लेकर क्यों होती? रायबरेली कांग्रेस की खास तौर पर गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। खुद सोनिया गांधी 2004, 2009, 2014 और 2019 में लगातार रायबरेली से ही सांसद चुनी गईं। इससे पहले 1967 और 1971 में इंदिरा गांधी इस सीट से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, जबकि 1952 और 1957 में फिरोज गांधी रायबरेली सीट से सांसद चुने गए। रायबरेली और कांग्रेस का नाता बेहद गहरा है। कांग्रेस का गढ़ रही इस सीट को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। साथ ही बीजेपी अमेठी की तर्ज पर रायबरेली सीट भी कांग्रेस से छीनने का दावा कर रही है। देखो, ये जरूरी थोड़ा कि गांधी परिवार की बबोती हो गई है। वो मतलब लोकसभा सीट है, अगर उनके पास कोई ढंग का कैंडिडेट होगा तो लड़ाएंगे उसको। और पिछली बार वो वायनाड इसलिए गए थे क्योंकि उनको पता था कि अमेठी हार रहे हैं, और सोनिया गांधी जी रायबरेली छोड़ भी इसलिए रही है कि उनको पता कि इस बार वह रायबरेली नहीं जीत रहे। इस बार सिरे से यूपी के अंदर सूफा साफ होने वाला और हम लोग 80 में से 80 सीटें जीतने वाले हैं। रायबरेली को कांग्रेस का मजबूत किला इसलिए भी माना जाता है क्योंकि 2014 और 2019 में प्रचंड मोदी लहर के बावजूद यहां कांग्रेस को कामयाबी मिली। अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव में सिर्फ 3 मौके ऐसे आए हैं जब इस सीट पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। 1977 में पहली बार जनता पार्टी के राजनारायण ने यहां कांग्रेस को मात दी। उसके बाद 1996 और 1998 में बीजेपी के अशोक सिंह रायबरेली से जीते। यानी 17 चुनाव में 14 बार रायबरेली की जनता ने कांग्रेस उम्मीदवार को सांसद बनाया है। मजबूत गढ़ तो नहीं है, ये सही है कि वो उनकी ट्रेडिशनल सीट है और कांग्रेस की सीट ही मानी जाती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा उस सीट पर कांग्रेस का ही सहयोग किया है। सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने का ऐलान कांग्रेस ने ऐसे वक्त में किया है जब लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। 2019 में कांग्रेस उत्तर प्रदेश से सिर्फ रायबरेली की सीट ही जीत पाई थी। ऐसे में सोनिया गांधी के सीट छोड़ने से कांग्रेस अपने इस किले को कैसे बचा पाएगी, इसे लेकर अभी से अटकलें लगने लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।